नमस्कार दोस्तों, स्वागत है DPP 12 में। और ये लाइन ग्राफ है। और लाइन ग्राफ में इधर क्या हुआ आपको दिया हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट, और इधर क्या हुआ दिया हुआ ईयर, और दो कंपनी का दिया C1 C2। इसको हम लोग डाटा को टेबुलेट कर लेते हैं। टेबल मैंने इसलिए यहाँ बना लिया टाइम सेविंग और लेंदी वीडियो ना बने, ताकि लोग शॉर्ट वीडियो में आराम से देख सकें। इधर मैंने ईयर मेंशन कर दिया है, कंपनी 1 का परसेंटेज में प्रॉफिट, और यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट ऐसे लिख दिया। और ये परसेंटेज में सारा डाटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो फार्मूला गिवन था उसमें परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो हम लोग यहाँ पर जैसे I1 यूज़ करेंगे कंपनी 1 के लिए, कंपनी 1 E1 यूज़ करेंगे कंपनी 1 के लिए, और सिमिलरली I2 यूज़ करेंगे कंपनी 2 के लिए। और ये सब आप लोग भी लिख सकते हैं। एक बार थोड़ा डिनोमिनेशन यहाँ पर दे देंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं आगे, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। अब क्या देख रहे हैं, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी 1 इन 2010 वाज 400 करोड़, ठीक है। तो व्हाट वाज इज इनकम, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमको, तो यहाँ लिखेंगे इन 2010 एक्सपेंडिचर यानी कि E1 ऑफ कंपनी 1 इक्वल टू 400 करोड़। यूनिट नहीं बोलेंगे, 400 करोड़ दिया हुआ है। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 2010 में क्या करते हैं, 2010 में इसका कितना परसेंट था, 40% था। यानी कि परसेंटेज P बराबर मेरा क्या हो जाएगा, I1 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E1 इंटू 100। और यहाँ पर से मेरा क्या है 40/100 इक्वल टू ये 400 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E1 इंटू 100। और यहाँ से E1 का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे तो E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक मिनट, सॉरी, देखिए यही सिली मिस्टेक अभी देखिए हो रहा था। ये सब चीज़ अवॉइड करना एग्जामिनेशन में, किसी से भी हो सकता है। वैल्यू किसका दिया हुआ है, I1 निकालना, I1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये 40/100 हो जाएगा। तो यहाँ से I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 560 करोड़, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, 2 में क्या पूछा है। 2 में पूछा है कि द इनकम ऑफ कंपनी 2 इन 2014, यानी कि 2 इन कंपनी 2014 300 करोड़ है। तो एक्सपेंडिचर पूछा है, यहाँ पर इनकम दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा। और 2014 में पूछ रहा है कंपनी 2 का। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे 2014 में पहले जाएंगे, कंपनी 2 का ये क्या है 35% है। तो सिमिलरली इसी तरह से बनाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कंपनी 2 के लिए पूछा है तो I2 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E2 इंटू 100। और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि इनकम दिया हुआ है, देखना पड़ेगा। इनकम दिया हुआ है, इनकम कितना दिया हुआ है 300 करोड़। तो ये कितना आ जाएगा, 300 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E2 इंटू 100। और ये कितना हो जाएगा 35/100, ठीक है। तो यहाँ से E2 का हम लोग अगर वैल्यू निकालते हैं 222.2 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है फार्मूला, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, इफ़ द इनकम ऑफ 2 कंपनीज आर इक्वल इन 2012, ठीक है। इनकम इक्वल कर दिया, यानी कि क्या कहता है कि इन 2012 यानी कि I1 बराबर I2 बराबर I कर दिया, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या कर रहा है कि इनकम ऑफ द 2 कंपनी 2012, तो रेशियो अब क्या पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। और किस में पूछ रहा है, ईयर 2011 में। तो 2011 में हम लोग चलते हैं, 2011 में 35% है और ये 30% है। तो दोनों का अगर हम लोग निकालते हैं तो पहले हम लोग अगर मतलब कि 35% से निकालते हैं तो परसेंटेज, मैं सॉरी एक मिनट, 35/100 बराबर अगर क्या आ जाएगा, I माइनस E1 डिवाइडेड बाय E1 इंटू 100। हमको निकालना क्या यहाँ पर, E1 इस टू E2 निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको मतलब अगर हम लोग वो करने का कोशिश करें, सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें, तो ये वैल्यू आ जाता है
आई इक्वल टू आ जाएगा 27E1/20, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करके 1 मान लेते हैं। और फिर सिमिलरली क्या आ जाएगा 30/100 इक्वल टू I माइनस E2 डिवाइडेड बाय E2 इंटू 100। यहाँ से मेरा फिर E2 I का वैल्यू यहाँ से भी अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 13E2/20 13E2/10, एक मिनट सॉरी 13E2/10, ये ऐसे 0 0 इधर जाएगा, ये ऐसे, हाँ 13E2/10 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, दोनों I यहाँ पर भी क्या है, इसको इक्वेशन 2 अगर मान लेते हैं तो फ्रॉम 1 and 2 तो क्या आ जाएगा, दोनों का ये 27E1/20 इक्वल टू 13E2/10। ये ऐसे 2 टाइम्स चला गया तो E1/E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा 26:27, और यही मेरा आंसर क्या आ जाएगा E1 यहाँ बाय में लिखें तो 27, E1:E2 बराबर हो जाएगा 26:27। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, कुछ नहीं दोनों को रिलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ये तो 3 हो गया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पर जो जो लिख रहे हैं ना, इन ईयर इतना ऐसे, फिर वो ऐसे स्टेटमेंट आप लोग ऐड करेगा। हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करने के लिए, थोड़ा आई प्रॉब्लम भी इसलिए। बट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी 2 फ्रॉम ईयर 2010 to 12। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हिंदी में भी पढ़े कि वह 2010 से 2012 तक कंपनी 2 के लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 2010 और 2012 में पूछा था। 2010 में कंपनी 2 का 2010 में, एक मिनट, कंपनी क्या पूछा, हाँ कंपनी 2 2010 में कितना परसेंट था, तो 30% था। 2012 में कितना हो गया, 40% हो गया। यानी कि क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इन ईयर 2010 कंपनी प्रॉफिट इक्वल टू 30%। इन ईयर 2012 कंपनी 2 प्रॉफिट इक्वल टू 40%। इंक्रीज पूछा है तो कितना आ जाएगा, 10 का इंक्रीज हुआ है, किस पे हुआ है 30 पे, तो 10/30 इंटू 100 तो इक्वल टू आ जाएगा 33.33%। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इन एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनीज आर इक्वल इन 2015। वही हो गया 2000। क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप्स हो गया। यहाँ पर इनकम इक्वल किया था, यहाँ पर वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर इक्वल किया है यानी कि 2015 में, यानी कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E हम लोग मान लेंगे। तो सबसे पहले, और 2015 में अगर हम लोग देखते हैं, 2015 में यहाँ पर क्या है 60 और 30 है, 60 और 50 है ना, 60 और 50। तो कंपनी 1 के लिए 60/100 इक्वल टू I1 माइनस E, क्योंकि ये तो इक्वल ही है दोनों के लिए, डिवाइडेड बाय E, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी 2 के लिए लिखते हैं, 50/100 इक्वल टू I2 माइनस E डिवाइडेड बाय E। और इन दोनों का क्या है कि रेशियो पूछ दिया हमको, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो I1:I2 पूछ दिया है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से I1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 8/5 E, और यहाँ से हम लोग
I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं 3/2 ई, तो I1:I2 हो जाएगा मेरा 16:15। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।